नहीं 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 नहीं, ये असंभव है, ये असंभव है माँ काली। तुम लोग खत्म हो जाओ। माँ काली अपना खड़ग ऊपर करके एक बार कूद के ही सामने आ जाती है। पहले पिशाच के ऊपर वार करने के बाद ही वो बहुत जोरों से चीखता है और जलते हुए आग में गिर जाता है। क्षण भर में वो राख हो जाता है। बाकी पिशाच ये देखकर डर के मारे कांप उठते हैं। वे भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन माँ काली के तेजस्व से वे जलने लगते हैं। किसान खेत में हल चला रहा है। एक जन दूर से चीख कर ये पूछता है, अरे क्या हुआ विमल, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग सब? अरे हाँ हरिन चाचा, माँ काली की दुआ से हम सब बढ़िया है। अरे इतने शाम को आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ा माँ काली के मंदिर में जा रहा हूँ। शाम को बरगद के पेड़ के नीचे मुलाकात होगी। पुरोहित जी पूजा कर रहे थे। अभी सब लोग शांति जल लो। सब लोग सिर झुकाकर शांति जल लेते हैं। पुरोहित जी, मुझे एक माँ के चरणों का फूल देंगे? ये लो। घर में सब बढ़िया है तो? हाँ पुरोहित जी। कमला चली जाती है। हरिन चाचा और ब्रजेन चक्रवर्ती हाथ जोड़कर सामने आते हैं। क्या हुआ ब्रजेन और हरिन, कुछ चाहिए था? गांव के मंगल के लिए मैं थोड़ा बड़ा करके काली पूजा करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब करना चाहते हो? कौन सा दिन करेंगे वो आप ठीक कर दीजिए, और मैं सब कुछ देख कर तुम लोग को बोल दूंगा। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उसके सामने इकट्ठे होकर गांव वाले सब बातें कर रहे थे। अरे सुन रहे हो, उत्तर के जंगल में एक नया तांत्रिक आया है। तांत्रिक? कैसा तांत्रिक? साधु नहीं है, बदमाश है। अरे अगर साधु हो तो कोई चिंता नहीं, पर सुना हूँ कि वो इंसान बहुत भयानक है, जादू टोना जानता है। क्या कोई उसको देखा है? वो परसों रात को गांव के इधर उधर भटक रहा था। वो निताई ने अपने आंखों से देखा है। उनकी बातें चलती रहती है। दूसरी तरफ उत्तर के जंगल में कालीनाथ तांत्रिक यज्ञ कर रहे थे। जय महाकाली, जय महाकाल। हे शमशान वासिनी, हे प्रलय में ही आपके चरणों में ये तुच्छ दासी का निवेदन। वे थोड़ा सा चिता भस्म लेके अपने सर पर लपेट देते हैं। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। माँ आप दर्शन दीजिए, माँ आप दर्शन दीजिए माँ। अचानक यज्ञ के आग से एक तीव्र रोशनी फैल जाती है। हवा रुक सी जाती है। अंधकार में एक शाश्वत छाया प्रकट होती है और ठीक कुछ क्षण के बाद ही उसी साय में माँ काली आविर्भाव होती है। वे चतुर्भुजा थी, गले में नरमस्तक थे, हाथ में खड़ग था और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। किसने बुलाया मुझे? कालीनाथ तेजी से उठकर हाथ जोड़कर अपना प्रणाम निवेदन करता है। माँ आपका दास ने आपको बुलाया है माँ। आप मेरे यज्ञ से प्रसन्न हुई है माँ। मैं आपसे शक्ति चाहता हूँ। तुम कौन सा शक्ति चाहते हो? क्या तुम पिशाच से धोना चाहते हो? हाँ माँ, मैं शक्तियाँ चाहता हूँ। मैं भयंकर शक्तियों का राजा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे एक इशारे पे मुर्दे खड़े हो जाए माँ। ये शक्ति पाना आसान नहीं है कालीनाथ, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मैं प्रस्तुत हूँ माँ, आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगा। ठीक है। माँ काली आशीर्वाद के तरीके से अपना हाथ उठाती है। अचानक से कालीनाथ के शरीर में एक तीव्र जलन शुरू होता है। वो जमीन पर गिर जाता है। उनका पूरा शरीर आग से जलने लगता है। माँ ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर जल रहा है माँ।
तुम पिशाच से धोना चाहते थे कालीनाथ, इसलिए तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों ही मेरा शक्ति का स्पर्श पाएंगे। आज से तुम इंसान नहीं हो कालीनाथ, तुम पिशाच के सम्राट हो। अचानक से कालीनाथ तांत्रिक के शरीर का रंग काला पड़ जाता है। उसका नाखून बड़ा होने लगता है, आंखें लाल होने लगती है। उनके होठों के चारों ओर एक बहुत ही भयानक हंसी आती है। मैं पिशाच से धुआ हूँ, अभी मैं भयंकर हूँ। माँ, तुम्हारी आशीर्वाद मिली है मुझे। सावधान कालीनाथ, अगर इन शक्तियों का तुम दुरुपयोग करते हो तो इसका परिणाम भी बहुत खतरनाक होगा। माँ काली धीरे धीरे आग के लपटों में विलीन हो जाती है। तांत्रिक अपना दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर अपने नुकीले दांत बाहर निकलकर एक हंसी देता है। अभी मैं तैयार हूँ। अभी गांव के लोगों के बीच में मुझे डर फैलाना होगा। कालीनाथ तांत्रिक हाथों में रुद्राक्ष की माला और गले में नरमस्तक लेकर गांव में प्रवेश करता है। उनकी दोनों आंखें अनोखी तरीके से उज्जवल थी। माँ काली ने मुझे वर दिया है और मैं आज ही उसका परीक्षा लूंगा। देखूंगा इस गांव वालों के मन में कितना गंभीर डर पैदा होता है। वे हाथ ऊंचा करके एक मुट्ठी राख हवा में फैला देता है। कुछ पिशाचे उस राख से निकल आते हैं। उनके आंखें लाल होकर जल रहे थे, नाखून लंबे लंबे थे और शरीर बिल्कुल सूख चुके थे। वे कालीनाथ तांत्रिक के सामने बैठ जाते हैं। प्रभु, हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है? हुक्म दीजिए, खून पिएंगे हम सभी, प्राण लेंगे। इस गांव में डर पैदा करवाना पड़ेगा। माँ काली ने मुझे शक्ति दी है और तुम लोग मेरे सेवक हो। क्या करना होगा प्रभु? लोगों को बुरे सपने दिखाकर परेशान कर दो। गाय और महेश की खून एकदम चूस कर पी लो। छोटे बच्चे की नींद के बीचों बीच उनको रुला दो, इतना कि सुबह होने तक वे रोते रहे और आतंक से रहे। जो आज्ञा प्रभु। कल सुबह ही सारे गांव वाले आतंक से कांप उठेंगे। सारे पिशाच एक साथ चीखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा रात कांप उठता है। उसके बाद सारे पिशाचे धुएं के तरह पूरे गांव में फैल जाते हैं। कालीनाथ तांत्रिक आग की तरफ देखकर हंस रहे थे। उनके आंखों में एक भयानक ज्वाला थी। कल सुबह ही गांव आतंक से कांप उठेगा। अब बस इंतजार है। गांव के सभी लोग बहुत आतंक में थे और उसी ही वक्त कालीनाथ सबके सामने आते हैं। मैं कालीनाथ तांत्रिक हूँ। माँ काली मुझे वर दी है। अब मैं पिशाच सिद्ध हूँ। आज से तुम लोग मेरे दास हो। सारे गांव वाले कानाफूसी शुरू कर देते हैं। कोई कोई पीछे हट जाता है तो कोई कोई साहस के साथ सामने आता है। बिमल और रघु सामने की तरफ आते हैं। तेरा साहस तो कम नहीं है, ऐसे आकर हम सबको दास बनाने के बारे में बोल रहा है। हम लोग तेरे कोई भी नहीं है। काली माँ की साधना करके अगर कोई ऐसा दानव बन जाए तो फिर वो माँ काली की संतान नहीं है, असुर है। तांत्रिक अपना दोनों आंख को लाल कर हंसने लगता है। उनका आवाज एकदम आग की तरह झुलस रहा था। तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा गांव विध्वंस बना सकता हूँ। गांव के लोग और आतंक में पड़ जाते हैं। तेरी तरह एक पिशाच को हम किसी भी कीमत पे नहीं सहेंगे। 3 आदमी एक साथ लकड़ी लेकर तांत्रिक की तरफ जाते हैं। जाओ। अचानक एक भयंकर शक्ति आसमान से टपकता है। वे 3 युवक हवा में लुढ़क जाते हैं। सारे गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। देखे, अब समझ में आया कि मैं कौन हूँ। आज से मैं इस गांव का भगवान हूँ।
अगर कोई भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो फिर उसे मौत से भी ज्यादा बदतर सजा दी जाएगी। शाम होने वाली थी। बरगद के पेड़ के नीचे क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? वो तांत्रिक हमें डर दिखाकर हमें दास बनाता रहेगा। नहीं, हम लोग माँ काली के संतान हैं। माँ हमारी जरूर रक्षा करेगी। लेकिन वो तो खुद बोल रहा है कि उसको काली माँ का वर मिला है। हम लोग काली मंदिर में यज्ञ करेंगे। पवित्र अग्नि के सामने खड़े होकर माँ काली से हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि वो हमारी रक्षा करे। लेकिन अगर तांत्रिक को पता चल गया वो तो हमें नहीं छोड़ेगा। तो फिर हम लोग माँ काली के लिए प्राण देंगे, लेकिन शैतान के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हाँ, सब लोग सहमत होते हैं और सब लोग मिलकर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं। चारों ओर माँ काली के पवित्र नाम से गूंजने लगता है। गांव के काली मंदिर में माँ काली की पूजा शुरू हुआ है। पुरोहित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। सारे गांव वाले वहाँ पर हैं। उसी ही वक्त पिशाचों का आक्रमण होता है। अरे ये तो पिशाच है, वो हमारे मंदिर को नष्ट कर देंगे। ओम ब्रीम कालिकाय नमः, ओम ब्रीम कालिकाय नमः। लेकिन मंत्रों की शक्ति से कुछ भी नहीं होता है। सारे पिशाच गुस्से से आग बबूला होकर पूजा के सारे सामग्रियों को नष्ट कर देते हैं। तो कोई पिशाच यज्ञ की कुंड पर थूक देता है। मंदिर के भीतर आतंक फैल जाता है। ठीक उसी ही वक्त एक बहुत जोरों की हंसी हवा में गूंजने लगती है। मैंने कहा था ना कि मैं इस गांव का भगवान हूँ। तुम लोगों का इतना बड़ा साहस है कि तुम लोग मेरे खिलाफ यज्ञ करते हो। तांत्रिक मंदिर के दरवाजे के सामने आकर खड़ा होता है। उनके आंखें जल रहे थे, हाथ में त्रिशूल था। पीछे और भी कुछ काले साए थे और कुछ पिशाच थे। तू जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, तू कभी भी माँ काली का संतान नहीं हो सकता है। माँ काली स्वयं मुझे वरदान दी है। मैं चाहूँ तो ये मंदिर अभी के अभी बिल्कुल विध्वंस कर सकता हूँ। तांत्रिक त्रिशूल को ऊंचा करके आसमान की तरफ दिखाकर मंत्र का उच्चारण करता है। क्षण भर के अंदर एक बहुत तेज तूफान आता है। चारों ओर सब कांप उठते हैं। सब गांव वाले जय माँ काली करके प्रार्थना करते हैं। तांत्रिक चीख उठता है, अब देखो मेरा शक्ति। एक बहुत बड़ी रोशनी बाहर आती है। मंदिर का छत फटने लगता है। गांव वाले सब चीखने लगते हैं। अचानक से आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। बिजलियां चमकने लगती हैं। कौन मेरे भक्तों को कष्ट दे रहा है? कौन मेरे मंदिर को खराब करना चाहता है? गांव के लोग कांप उठते हैं। कालीनाथ रुक जाता है। ये क्या माँ काली सच में है? नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मुझे तंत्र मंत्र सब पता है। तांत्रिक अपने हाथों से एक लाल रंग का धुआं सृष्टि कर माँ काली की तरफ फेंकता है, लेकिन हवा रुक जाता है। आग में एक विशाल मूर्ति का आविर्भाव होता है। माँ काली स्वयं वहाँ पर खड़ी हुई थी। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में खड़ग था तो दूसरे हाथों में नरमस्तक। अन्याय का सीमा तूने उल्लंघन किया है कालीनाथ। तू पापी है। मेरे भक्तों को कष्ट देकर मेरे मंदिर को तूने नष्ट करना चाहा। आज ही तेरा अंत है। गांव के लोग आश्चर्य हो जाते हैं। कोई डर के मारे रोने लगते हैं। हाँ, नहीं, ये असंभव है माँ काली। तुम लोग खत्म हो जाओ। माँ काली अपना खड़ग ऊपर करके एक बार कूद के ही सामने आ जाती है। पहले पिशाच के ऊपर वार करने के बाद ही वो बहुत जोरों से चीखता है और जलते हुए आग में गिर जाता है। क्षण भर में वो राख हो जाता है। बाकी पिशाच ये देखकर डर के मारे कांप उठते हैं। वे भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन माँ काली की तेजस्वी से वे जलने लगते हैं। आपने क्या सोचा कि मैं डर गया हूँ? मुझे वो शक्ति मिला है जो आपसे भी ज्यादा बड़ी है। देखिए मैं आपको किस तरीके से वश में लाता हूँ। तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करना शुरू करता है। चारों ओर काला धुआं छा जाता है। चारों ओर बिजली गरजने की आवाज आती है। तांत्रिक 2 हाथ उठाकर शक्ति का आह्वान करता है। माँ काली स्थिर तरीके से खड़ी होकर देखती रहती है।
उसके बाद धीरे धीरे हंसती है। वो हंसी चारों ओर भूकंप की तरह मच जाता है। तांत्रिक के चेहरे में डर नजर आता है। अपराधी, पिशाच संगी, तूने क्या सोचा था? मुझे मेरे ही मंत्र से तू परास्त करेगा? माँ काली अपना दोनों हाथ फैलाती है। चारों ओर बिजली गरजना शुरू हो जाता है। तांत्रिक का मनोबल टूट जाता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर स्थिर हो जाता है। उसका चेहरा कुछ अजीब होना शुरू होता है। उसका बाल छोटा होने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। क्षण भर में वो एक बकरी में बदल जाता है। सारे गांव वाले घबराहट में चीखने लगते हैं। तांत्रिक अभी सिर्फ एक साधारण सा बकरा है, जिसके चेहरे में डर नजर आ रही थी। जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली अपना त्रिशूल ऊंची करके एक पैर आगे रखती है। उनका खड्ग चमकने लगता है। बकरी के रूप में तांत्रिक डर के मारे कांपने लगता है। माँ काली के आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। तेरे क्षमता का अहंकार आज ही खत्म हुआ। अभी तुझे सजा देने का वक्त है। एक क्षण का भी विलंब ना कर माँ काली अपना खड्ग नीचे करती है। बकरे का सर से धड़ अलग हो जाता है। शरीर से आग के लपटे बाहर आने लगते हैं। क्षण भर में वो राख में बदल जाता है। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। हवा रुक जाता है। समस्त काली शक्तियों का विध्वंस हो जाता है। माँ काली धीरे धीरे शांत होती है। उनका हाथ धीरे धीरे आशीर्वाद की तरह उठता है। डरो मत मेरे संतानों, डरो मत मेरे संतानों। जहां पर भी अन्याय होगा, मैं वहीं पर ही आऊंगी। तुम लोगों की रक्षा करूंगी। गांव वाले रोने लगते हैं। वे माँ काली के चरणों में गिर जाते हैं। मंदिर में फिर से उजाला आता है। माँ काली धीरे धीरे विलीन हो जाती है, परंतु आसमान में तक बादल गांव वाले एक साथ मिलकर उच्चारण करते हैं, जय माँ काली, जय माँ काली। सुबह होती है। माँ काली धीरे धीरे विलीन होती है। गांव फिर से स्वाभाविक होता है। ब्रजेन चक्रवर्ती भरोसा देते हैं, अब से सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, बिना डरे। माँ काली ने हम सबका रक्षा की है, अब से कोई नहीं डरेगा। ठीक उसी ही वक्त मंदिर का घंटी बजने लगता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।